Hello. On the August event of Independence Day, I wish each and every fellow citizens a very happy Independence Day and to all dear viewers. आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं with regard to the topic that is transparency, trust and tax, which is going to be an honoring the new era for taxation. ये टॉपिक को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मॉडरेटर है सीए ब्रिज शाह. यस ब्रिज जी. यस कैसे हैं वेदांत जी? एकदम बढ़िया ब्रिज भाई. हाँ जी, तो एक्चुअली आज हम डिस्कस करने वाले जो 13 अगस्त को नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट, जो बात कर रहा है ट्रांसपेरेंसी के बारे में और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स को ऑनर करने के बारे में. तो उसमें बहुत ज़्यादा चर्चा में ये है कि भाई ये जो लॉन्च हुआ है, वो कोई नई चीज़ है या ये कोई प्रैक्टिस एक्चुअली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी फॉलो कर ही रहा है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया है, या मतलब एग्जैक्टली ये क्या कुछ नया है या पुराना है और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है? यस, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही इम्पोर्टेंट और वाजिबी क्वेश्चन अभी के टाइम के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैं गवर्नमेंट की पैटर्न के साथ मैप करके आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार डंके की चोट पे काम करती है. पिछले 6 सालों से हमने देखा है कि गवर्नमेंट की एक पैटर्न रही है जिसे हम इसके साथ रिसेंबल भी कर सकते हैं. जैसे हम जानते हैं कि हुँ, गवर्नमेंट कोई भी स्टेप इनिशिएट करने से पहले अवेयरनेस लाती है कि हम ये चीज करने वाले हैं, प्लीज बी अवेयर एंड बी कंप्लायंट. उसके बाद वो चेंजेस के रिलेटेड इंट्रोडक्शन किया जाता है, वो स्कीम लॉन्च की जाती है या वो नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाता है. उसके बाद उसके रिलेटेड गवर्नमेंट एक्शंस या प्रोसिक्यूशंस जो होते हैं वो इनिशिएट करते हैं. इन दी सिमिलर फैशन अगर मैं बात करूं ये ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट एंड टैक्स रिजाइम की, तो ये कोई नई चीज नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी ने अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया 13 अगस्त के वक्त. ये चीज जो है वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो लास्ट बजट अनाउंस किया था तब गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस वर्ड्स एंड हैज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन ब्रीफ अबाउट द चेंजेस दैट गवर्नमेंट इज यस, गोइंग टू कम अप विद. तो ये जो यस, लॉन्च यस, किया गया है 13 अगस्त को, तो वो एक फॉर्मल लॉन्चिंग इवेंट थी जिसे हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये कोई नई चीज नहीं है फॉर सिटीजन्स ऑफ द इंडिया. बट यस, ये एक नाउ गवर्नमेंट इज मेकिंग इट यूनिफॉर्म एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर जिसके रहते हुए और चलते हुए ये स्कीम लॉन्च की गई है ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी द्वारा. यस. तो हम इसको ब्रीफ में ऐसे देख सकते हैं कि ये कुछ नया नहीं है, बट ये जो हम ई असेसमेंट वर्ड सुनते थे उसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन है, फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील. तो यस, दूसरा परफेक्ट. हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि भाई ये फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील मतलब इसमें अभी क्या होगा, क्योंकि हमने ई असेसमेंट तो देखा ही है कि भाई, और कुछ सिटीज में ई असेसमेंट पिछले साल से चालू हो गया है कि जिसमें हमें डिमोनेटाइजेशन की नोटिस भी हमने ई असेसमेंट से ही आंसर की है. तो ये फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील क्या होती है और उसमें क्या है, मतलब कि उसके फीचर्स क्या है, वो हमें आप कुछ बता पाए तो? यस, तो ये चीज को एक कंडेंस्ड फॉर्म में ध्यान में रखते हुए इसे अगर सिंपल लेमन टर्म्स में समझना हो तो इसका थोड़ा हिस्ट्री जानना जरूरी है कि जो असेसमेंट एंड अपील की प्रोसीजर हमारे वहाँ रही है कंट्री में. तो वी हैव विटनेस्ड कि ऑन द असेसिस साइड एंड ऑन द डिपार्टमेंट साइड, दोनों की साइड पे तकलीफ कोई ना कोई दौर पे खींचन तानी रही है. अगर हम असेसिस की बात करें तो देयर वाज harassment from the it can be said that there was an harassment from the side of department जहां पे unnecessary notices issue करना या तो फिर irrelevant data डिमांड करना. और असेसिस के साइड पे बात करें तो अंडर द टेबल पेमेंट देना, जैसे कि हम सब जानते हैं इन नॉर्मल टर्म्स. बट तो ये प्रैक्टिस को कर्टेल करने के लिए गवर्नमेंट ने जैसे ये स्कीम को नाम दिया है ट्रांसपेरेंसी. तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले 6 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने डिजिटलाइजेशन को बहुत ही प्राइम फोकस में रखते हुए और इन अ पॉजिटिव मैनर जहां जहां पे भी यूज हो सके वहां पे यूज करके मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट किया जाए और स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसे करने की कोशिश की गई है. इन दी सिमिलर फैशन जो असेसमेंट और अपील की प्रोसीजर है, यहाँ पे अब
एक फेसलेस असेसमेंट एंड अपील का प्रोसीजर इंट्रोडक्शन किया गया है, जो टोटली वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे होगा। यहाँ पे बॉटम लाइन ये है कि जो ऑफिसर है और जो असेसी है, दोनों मैनुअल इंटरवेंशन जो होता था दैट कैन बी रिड्यूस टू अ जीरो लेवल। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ द गवर्नमेंट। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे बोथ ऑन द असेसी साइड एंड एज वेल एज द डिपार्टमेंट साइड। अगर मैं बात करूं कि इसके फीचर्स क्या है, तो बहुत ही बेहतरीन फीचर्स इसके जो गवर्नमेंट ने बताए हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला है कि जो असेसमेंट और अपील का जो प्रोसीजर रहेगा, दैट विल नाउ सिलेक्शन विल ओनली थ्रू डिजिटल सिस्टम बाय यूजिंग एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स। तो ये एक ऐसी स्टेप है जिससे मैनुअल इंटरवेंशन पूरा निकल जाएगा और सिस्टम बेस्ड सिलेक्शन होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा, जिसमें जो डेटा और कोडिंग के हिसाब से जो क्राइटेरिया सेट किए होंगे डिपार्टमेंट, उसके हिसाब से सिस्टम डेटा निकाल के देगा एंड दैट विल बी अ वेरी ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म। सेकंड अगर हम देखें तो देयर इज एबोलिशन ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड ऑटोमेटेड रैंडम अलोकेशन ऑफ केसेस। अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल अगर लूं कि असेसी है गुजरात का और असेसिंग ऑफिसर कैन बी अक्रॉस द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया ऑफ एनीवेयर। पहले ऐसा होता था कि इनकम टैक्स ऑफिस है अहमदाबाद में फॉर एग्जांपल, तो असेसी जाके अहमदाबाद ऑफिस में असेसिंग ऑफिसर को मिलते थे एंड दे यूज्ड टू डिस्कस एंड अराइव एट द कंक्लूजन, या तो फिर उसके ऊपर आगे प्रोसीडिंग होती थी। बट नाउ एज इट इज गोइंग टू बी टोटली अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पे असेसी और असेसिंग ऑफिसर दोनों एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, जिसमें लोकेशन विल नॉट बी अ बैरियर। तो जिसे कंसीडर करते हुए असेसी इंडिया के कोई भी ज्योग्राफिकल टेरिटरी में हो सकता है, सिमिलर पैटर्न असेसिंग ऑफिसर भी कोई भी टेरिटोरियल का हो सकता है। तो दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट बेनिफिट। थर्ड इज सेंट्रल इश्यूएंस ऑफ नोटिसेस विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि हमारे बहुत प्रोफेशनल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स माइट बी अवेयर रिगार्डिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ यूडिन। अगर यूडिन में से मैं यू निकाल दूं तो यहाँ रहता है डिन, विच इज डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हर एक डॉक्यूमेंट जो कि इश्यू होगा एट सेंट्रल लेवल पे, उससे एक आइडेंटिटी मिलेगी जिसका डॉक्यूमेंट का एक वजूद रहेगा। पहले बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे असेसी को आते थे कि क्या ये डॉक्यूमेंट या नोटिस लेजिटिमेट है। सबसे पहले वो क्वेश्चन लेके प्रोफेशनल्स को पूछने जाते थे कि क्या ये नोटिस प्रॉपर वे में इश्यू की गई है। तो उसका जवाब अब इससे मिलेगा, ऑथेंटिसिटी एक डॉक्यूमेंट को मिलेगी थ्रू अ डिन। उसके बाद है नो फिजिकल इंटरफेरेंस और नीड टू विजिट इनकम टैक्स ऑफिस, जैसे कि हमने डिस्कस किया। देन देयर इज टीम बेस्ड असेसमेंट एंड टीम बेस्ड रिव्यू। नाउ दिस पॉइंट इफ टेकन पॉजिटिवली, ये एक टोटल रिफ्रेम करेगा स्पेशलाइजेशन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में। ब्रीच जी, मैं ये हाईलाइट इसलिए करना चाहता हूं कि पहले ऐसा होता था कि असेसिंग ऑफिसर है, दे माइट नॉट बी इन अ पोजीशन कि वो हर एक इंडस्ट्री या हर एक टेरिटोरियल का नॉलेज रखे या स्पेशलाइजेशन हो किसी फील्ड में। उसी पॉइंट को कंसीडर करते हुए शायद अगर गवर्नमेंट इस फीचर के अंदर जो टीम बनाए वो ऐसी स्ट्रांग हो कि जिसका स्पेशलाइजेशन एक पर्टिकुलर एरिया में, या फिर इंडस्ट्री वाइज ग्रुप्स बने, या तो फिर टेरिटरी वाइज, जिससे असेसमेंट या अपील करते वक्त एक क्लैरिटी रहे, अंडरस्टैंडिंग रहे बिटवीन द असेसी एंड द असेसिंग ऑफिसर, which will bring a more transparent platform and the data provided by the assessee will be in a proper hand to analyze and utilize and understand in a proper manner. जो लास्ट है, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, कि जो अपील्स है वो रैंडमली अलोकेट होगी टू द ऑफिसर्स एंड दैट विल बी डिसाइडिंग अपील रिमेनिंग अननोन एंड नो नीड टू विजिट ऑफिसर्स और ऑफिस। तो ये एक बैरियर जो था कि मैं ऑफिसर हूं या मैं असेसी हूं, मुझे डर रहता था कि ऑफिस में जाऊं, क्या बोलूंगा, क्या बातचीत करूंगा, नाउ दैट वाज ऑल बीन रिमूव्ड। अब एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म रहेगा जहां पे आपको वर्चुअल प्लेटफॉर्म के थ्रू कम्युनिकेशन करना है एज एन असेसी, और डिपार्टमेंट भी थ्रू वर्चुअल कम्युनिकेशन करेगा आपसे। तो दूसरा एक और भी क्वेश्चन है कि भाई ये जो फेसलेस असेसमेंट है क्या सभी जगह पे एप्लीकेबल होगा? क्योंकि सर्च जैसी प्रोसीजर्स है या इंटरनेशनल टैक्सेशन के बहुत जो कॉम्प्लेक्स मैटर्स है वो यस, हम एज ए फेसलेस से नहीं सॉल्व कर सकते हैं। तो तो उसमें ब्रीज उसमें जी क्या है कि गवर्नमेंट ने बहुत ही बारीकी से इसका इंटरप्रिटेशन किया है और इंट्रोड्यूस की है स्कीम। तो जैसे कि आप जानते हैं कि देर आर सर्टेन सीरियस एंड नोटिस ओरिएंटेड एरियाज की, जैसे बात अगर मैं करूं सीरियस फ्रॉड हो गया या टैक्स इवेजन का केस है, ब्लैक मनी का केस है, बेनामी प्रॉपर्टी का केस है, तो देर आर सर्टेन केसेस जैसे कि यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हमने पीपीटी में कि वन इज इंटरनेशनल टैक्सेशन, दूसरा है ब्लैक मनी एक्ट एंड बेनामी प्रॉपर्टी, और तीसरा है सीरियस फ्रॉड्स, मेजर टैक्स इवेजन, सेंसिटिव एंड सर्च मैटर्स।
ये ऐसे एरिया है जिनको ये वर्चुअल प्लेटफॉर्म से हटा के एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म पे ही रखा गया है गवर्नमेंट ने सोच के कि यहाँ पे क्या है कि वर्चुअल प्लस फिजिकल इंटरफेरेंस विल हेल्प द डिपार्टमेंट टू आइडेंटिफाई एंड असेस द ट्रांजैक्शन इन अ प्रॉपर मैनर। तो वो चीज को कंसीडर करते हुए ये 3 चीजों को एक्सक्लूड किया गया है। ओके, ओके। तो अभी इसमें एक दूसरा, ये जो 13 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जब लॉन्च किया, तब एक बहुत ही डिस्कशन में रहने वाला टॉपिक था टैक्स पेयर्स चार्टर। तो एक्चुअली चार्टर्ड वर्ड हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ ही ज्यादातर सुनते हैं। तो ये टैक्स पेयर्स चार्टर मतलब कि ये क्या कोई टैक्स पेयर को कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रखना है कि मतलब क्या है टैक्स पेयर्स चार्टर क्या है? यस, वेरी नाइस क्वेश्चन प्रीत जी। ये एक टेक्निकल जार्गन है जो कि सिंप्लीफाई करेंगे हम आने वाले 1-2 मिनट में। टैक्स पेयर्स चार्टर ये कोई नया वर्ड नहीं है एज फार एज वी टॉक अबाउट द टैक्सेशन इंडस्ट्री, बट इंडिया में ये वर्ड अभी लॉन्च किया गया है, जबकि ये वर्ड अदर कंट्रीज ने ऑलरेडी अडॉप्ट किया है। नाउ व्हाट इज द पर्पस? जैसे कि हमने डिस्कस किया कि फेसलेस असेसमेंट और अपील से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने का पर्पस है गवर्नमेंट का। तो आपने आगे एक वर्ड और भी देखा होगा, दैट इज ट्रस्ट। नाउ गवर्नमेंट ने जो जो नाम दिए हैं वो बहुत सोच समझ के दिए हैं प्रीति। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रस्ट, तो ट्रस्ट डेवलप कैसे करना है उसके लिए ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज टैक्स पेयर्स चार्टर। अब टैक्स पेयर्स चार्टर को मैं एक लेमन टर्म में अगर समझाऊं तो ऐसा मतलब है इसका कि व्हाट डिपार्टमेंट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू एज एन असेसी, एंड ऑन द सेकंड हैंड व्हाट असेसी एक्सपेक्ट्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट। करेक्ट? तो जो यस। एक्सपेक्टेशन की बेसिक बात है दैट इज व्हाट ऑल अबाउट टैक्स पेयर्स चार्टर। तो टैक्स पेयर्स चार्टर वो डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 119A, जहां पे गवर्नमेंट ने बजट में ही इसे इंट्रोड्यूस किया था। एंड दिस वर्ड एंड द लिटरल मीनिंग बिहाइंड इंट्रोडक्शन ऑफ दिस वर्ड will help a lot in developing a trust between the assessee as well as the department। अभी तक दोनों के बीच में ऐसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जैसा हमने ऑब्जर्व किया था, जहां पे assessees do not used to represent themselves, वो एक कॉरिडोर लेते थे प्रोफेशनल का टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स इन द डिपार्टमेंट, राइट? बट गवर्नमेंट का ये कहना है कि द डिपार्टमेंट बिलोंग्स टू द कंट्री and the revenue generated by the department is also going to be used for the development of the nation। so जैसे कि जानते हैं कि गवर्नमेंट ने और मोदी जी ने बार बार डंके की चोट पे कहा है कि जब हमारी आबादी 130 करोड़ लोगों की है और वहां पे टैक्स पेयर सिर्फ 1.5 करोड़ है, तो क्या ये लाजमी है? ये दिस इज टोटली इम्प्रैक्टिकल। तो ये बॉटम लाइन को सपोर्ट करने के लिए एंड टू इंट्रोड्यूस मोर एंड मोर टैक्स पेयर्स इन द टैक्सेशन रिजाइम, गवर्नमेंट ने ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया है, जिसके अंदर उन्होंने 2 एंगल लिए हैं। वन इज एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द असेसिस, और दूसरा कि आप हमसे एज ए डिपार्टमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो अगर मैं वो डिस्कस करूं तो ऑब्लिगेशन ऑफ टैक्स पेयर, ये जो सारी चीजें हैं ये ब्रिज जी कोई नई चीज नहीं है, ये वही चीज है जो ऑलरेडी नोन है, बट डॉक्यूमेंट और स्ट्रक्चर्ड इस फॉर्म के अंदर गवर्नमेंट ने इसे इंट्रोड्यूस किया है। तो जैसे कि हम देखें कि गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है एसएससी के कि आप ऑनेस्ट रहे और कंप्लायंसेस करें टाइम टू टाइम, आप इन्फॉर्म्ड रहे जो कि हम चेंजेस लाते रहते हैं ऑन डे टू डे बेसिस, देन आप जो डेटा देते हो या प्रोवाइड करते हो मेंटेन करते हो, कीप दैट एक्यूरेट रिकॉर्ड्स। ऐसा नहीं कि फॉर अ सर्टेन पीरियड आपके पास है बाकी के नहीं है, या बनाने बाकी है, या फिर मेरा टैक्स ऑडिट है तो ही मैं मनाऊंगा, नहीं। एक आप सिस्टम में जब फॉल होते हो तो ट्राई टू मेंटेन इट इन एक्यूरेट एंड प्रॉपर मैनर, देन नो व्हाट द रिप्रेजेंटेटिव डज ऑन हिज बिहाफ। कभी कभार ऐसा होता है कि असेसी से अगर पूछा जाए कि भाई डिपार्टमेंट से आपको नोटिस आई थी तो क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, हमारे जो सीए है या प्रोफेशनल उन्होंने डील कर लिया है। नहीं, यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड कि क्या नोटिस थी, किसके लिए नोटिस आई थी, और क्या रिप्रेजेंटेशन दिया गया है आपके प्रोफेशनल द्वारा। देन बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि भाई आपको जो नोटिस आई है उसे टाइम बाउंड पीरियड में रिप्लाई दीजिए आप, और जो आपके टैक्स कंप्लायंसेस है या पेमेंट है उसे आप टाइमली किया करिए। ये सारी चीजें कोई नई नहीं है ब्रीत जी, बट इनको महत्व देना बहुत जरूरी है अगर आपको ये सिस्टम के अंदर फॉल होना है। ऑन दी अदर हैंड जब मैं बात करता हूं कमिटमेंट टू टैक्स पेयर्स, अब ये एक राम रेखा या लक्ष्मण रेखा बनाई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा खुद के ही लिए। डिपार्टमेंट ये कहना चाहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रीत जी, क्योंकि ये हिस्ट्री में मेरे हिसाब से टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हिस्ट्री में ऐसा पहला स्टेप होगा, गवर्नमेंट होगी जिन्होंने खुद की बाउंड्रीज डिफाइन कर दी है कि वी आर गोइंग टू कर्टेल एंड प्रोवाइड द असिस्टेंस इन दिस मैनर, एंड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू द पैरामीटर्स विच हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कहती है कि आप
जो डेटा देते हैं हमें, या तो फिर आप टू प्रोवाइड फेयर, कर्टियस एंड रीजनेबल ट्रीटमेंट, हम आपको एकदम फेयर ट्रीटमेंट और रीजनेबल ट्रीटमेंट देंगे। आपको हमसे डिपार्टमेंट से डरने की जरूरत नहीं है कि हम इनकम टैक्स वाले हैं, हम एट द एंड गवर्नमेंट सर्वेंट्स है फॉर द नेशन डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हम टैक्स पेयर्स को एज एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर ही ट्रीट करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि हम एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करने वाले हैं फॉर अपील एंड रिव्यू, तो वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। हम जो डिसीजंस देंगे वो भी टाइमली देंगे। कभी कभार ऐसा देखा गया है कि भाई नोटिस आई, रिप्लाई दिया, पर उसका टाइम बाउंड रिप्लाई नहीं आता है, प्रोसीजर अटक जाती है टाइम टू टाइम बेसिस, बट उसमें भी हम टाइमली डिसीजंस लेते रहेंगे और आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे। देन हम करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्स ही आपसे कलेक्ट करेंगे, इसमें हम कोई भी एडिशन डिलीशन नहीं करेंगे, विच इज एज पर लॉ, हम उसे अबाइड करेंगे। हम आपने जो डेटा प्रोवाइड किया है डिपार्टमेंट को, उसकी हम प्राइवेसी मेंटेन रखेंगे, विच विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू आवर डिपार्टमेंट ओनली। कॉन्फिडेंशियलिटी भी हम मेंटेन करेंगे, आपकी आपकी आइडेंटिटी की और आपके डेटा की। होल्ड इट्स अथॉरिटीज अकाउंटेबल, मतलब जो भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर या रिप्रेजेंटेटिव होंगे हम उनको अकाउंटेबल करेंगे, या आपको ध्यान में रखते हुए कि आपके केस प्रॉपरली हैंडल हो। एनेबल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ चॉइस, आपका जो रिप्रेजेंटेटिव आप हेल्प अपॉइंट करो टू अपीयर इन फ्रंट ऑफ डिपार्टमेंट, वो भी हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। और इन केस ये सारे कंप्लायंसेस होने के बाद भी आपको लगता है कि देयर इज सम कंप्लेन और अनसेटिस्फैक्शन, तो आप हमें कंप्लेन भी लॉन्च कर सकते हो, जिसका हम टाइम बाउंड रिप्लाई देंगे और उसे सॉल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे। तो दिस वाज ब्रीफ जी ऑल अबाउट द चेंजेस दैट हैज बीन ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट। So, in nutshell, I can say that this is not nothing. This is not something new which has been introduced, but this is something where there is amendment with respect to the procedure, and this will help to simplify the procedure existing in the economy, whereby the government's motive of bringing more and more transparency in the entire department and government working system and the governance of government will be in a very सिस्टमेटिक मैनर, और जो डिपार्टमेंट और असेसिस के या टैक्स पेयर के बीच में जो डर था वो डर हटेगा, ऐसी उम्मीद है ये टैक्स पेयर चार्टर के द्वारा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।